देखिए आज का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी ईट एंड देयर। ईट एंड देयर पहले यहां पर समझा जाए। बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि बहुत सारे वाक्य तो बनाते हैं, ईट का प्रयोग लगाते हैं, देयर का प्रयोग लगा तो देते हैं, परंतु उनको ये समझ नहीं आता है कि आखिर ईट का जो प्रयोग किया गया है आखिर क्यों किया गया है। बहुत सारे बच्चों को यह भी बतलाया जाता है कि जहां पर अनिश्चितता का बोध हो वहां देर लगा दीजिए, जिस वाक्य में संख्या का बोध हो वहां देर लगा दीजिए। तो देख लीजिए बाबू, आज मैं उसी टॉपिक की ओर लेकर चल रहा हूं और जानेंगे कि आखिर ईट का प्रयोग शुरू में होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देयर का प्रयोग शुरू में होता है, आखिर क्यों होता है, इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि ईट का जो अर्थ है वो ग्रामर में नहीं है, और जब ग्रामर से बाहर जाते हैं तो ईट का अर्थ निकल जाता है यह या वह, देयर मतलब हो जाता वहां। तो इसीलिए टॉपिक यहां पर मैं आज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम है ईट और देयर। ईट और सबसे पहले यहां पर जान लीजिए, इन इंग्लिश लिटरेचर देयर आर टू इंट्रोडक्टरी। अंग्रेजी साहित्य में इंट्रोडक्टरी दो प्रकार की। अंग्रेजी साहित्य में इंट्रोडक्टरी कितने प्रकार के, कितने प्रकार के। पहला का नाम है इंट्रोडक्टरी एट, और दूसरा का नाम है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर स्टार बन दिया जाए, लिखा जाए अंग्रेजी साहित्य में, लिखा जाए अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य में, उसको यहां बुला लीजिए, इसको स्टूल दीजिए यहां पर। अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में छोड़ दीजिए, वहां बैठिए, वहां बैठो, वहां बढ़िया लिख लीजिए। अंग्रेजी साहित्य में इंट्रोडक्टरी दो होते हैं। अंग्रेजी साहित्य में इंट्रोडक्टरी दो होते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर देयर आर टू इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी इट एंड इंट्रोडक्टरी देयर। यहां पर लिखा जाए इंट्रोडक्टरी इट और दूसरा का नाम लिखा जाए इंट्रोडक्टरी देयर। पहला लिखा जाए बाबू इंट्रोडक्टरी ईट और दूसरा लिखा जाए इंट्रोडक्टरी देयर। अब यहां पर आगे देखा जाए, लिख लिए, डिड यू राइट, लिखे, मिटा दिया जाए। अब दूसरा यहां पर जान लीजिए कि इंट्रोडक्टरी के तीन नाम, इंट्रोडक्टरी के तीन नाम। पहला नाम है एंटी, क्या बोलेंगे, सी पे टॉप री ईट एंड देयर। दूसरा यहां पर बोलेंगे प्रीपरेटरी ईट एंड देयर। और बाबू तीसरा नाम है डम्बी सब्जेक्ट। क्या नाम है, स्टार बन दिया जाए, लिख लीजिए। इंट्रोडक्टरी के तीन नाम होते हैं।
इंट्रोडक्टरी के 3 नाम होते हैं। इंट्रोडक्टरी के 3 नाम होते हैं। देयर आर 3 नेम्स ऑफ इंट्रोडक्टरी। लिखेंगे एंटीसिपेटोरी, ईट एंड देयर। दूसरा लिखेंगे प्रीपैरेटोरी, ईट एंड देयर। और तीसरा का नाम है डमी सब्जेक्ट। तीसरा का नाम है डमी सब्जेक्ट। लिख लिए? देख लीजिए बाबू, यहां पर बोलेंगे एंटी, क्या बोलेंगे? सी पेट टो री ईटन देयर। प्री पैरे टोरी ईटन देयर, डमी सब्जेक्ट। अब यहां पर देख लिया जाए, पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी ईट। इंट्रोडक्टरी ईट पहले अर्थात इंट्रोडक्टरी ईट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर जाना जाए कि आखिर इंट्रोडक्टरी कहां से आया है। पहले जान लीजिए इंट्रोडक्टरी के बॉडी में कितनी हड्डियां है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मतलब इंट्रोडक्टरी 12 लेटर से मिलकर बनी है। कितने अक्षरों से? अब जान लीजिए इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है। और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना, और या बोलेंगे प्रारंभ करना। अर्थात इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है। और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना या क्या करना। तो लिखा जाए इंट्रोडक्टरी, स्टार बंदे करके लिखा जाए इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है। इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है। इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है। इंग्लिश में हो जाएगा इंट्रोडक्टरी हैज बीन टेकन फ्रॉम इंट्रोड्यूस वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। फिर आगे स्टार बंद दिया जाए, लिख लीजिए इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है, फिर लिखा जाए इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है शुरू करना, देखिए बाबू, मैंने बतलाया इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है।
इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है शुरू करना, आरंभ करना या प्रारंभ करना। शुरू करना, आरंभ करना या। अब यहां पर देखा जाए, अब यहां पर जानेंगे कि आखिर इंट्रोडक्टरी का अर्थ क्या होता है। इंट्रोडक्टरी का अर्थ होता है शुरुआती, आरंभिक, आरंभिक या बोलेंगे प्रारंभिक। मैंने बतलाया इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से लिया गया है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है, अर्थ होता है शुरू करना, आरंभ करना या। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब हो जाएगा शुरुआती, आरंभिक या। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, इंट्रोडक्टरी का अर्थ होता है, अगला स्टार पर देंगे, लिख लीजिए, इंट्रोडक्टरी का अर्थ होता है इंट्रोडक्टरी का अर्थ होता है शुरुआती, कोमा आरंभिक, शुरुआती, कोमा आरंभिक या प्रारंभिक। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, देख लीजिए, मैंने बतलाया इंट्रोडक्टरी लैटिन भाषा के इंट्रोड्यूस नामक शब्द से। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना या। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब हो गया, इंट्रोडक्टरी का अर्थ होता है शुरुआती, आरंभिक या। शुरुआती, आरंभिक या। अब यहां पर जानेंगे कि आखिर आखिर जो है इंट्रोडक्टरी, आखिर अब यहां जानेंगे इंट्रोडक्टरी ईट का क्या अर्थ होता है। तो इंट्रोडक्टरी ईट का अर्थ होता है ईट का प्रयोग। किसका प्रयोग? ईट का। इंट्रोडक्टरी मतलब शुरुआती, मतलब शुरू में, आरंभिक मतलब आरंभ में, अप्रारंभिक मतलब प्रारंभ। इसीलिए ईट का प्रयोग आरंभ में करते हैं, प्रारंभ में करते हैं, कहा करते हैं? शुरुआती में। आरंभिक, प्रारंभिक या। ईट का प्रयोग शुरू में, ईट का प्रयोग शुरू में, आरंभ में या प्रारंभ में करते हैं। देखो बाबू, फिर से समझ जाए यहां पर, पहले यहां पर समझ लीजिए बाबू। हेलो, मैंने बतलाया इंट्रोडक्टरी, क्या रे बाबू रे? लैटिन भाषा के, कौन भाषा के? इंट्रोड्यूस नामक शब्द क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? शुरू करना, आरंभ करना या। शुरू करना, आरंभ करना या। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब हो जाएगा शुरुआती, आरंभिक या। शुरुआती, आरंभिक या। शुरुआती, आरंभिक या। तो इंट्रोडक्टरी, तब इंट्रोडक्टरी ईट का क्या अर्थ होगा? तो इंट्रोडक्टरी ईट का अर्थ हो जाएगा ईट का प्रयोग। किसका प्रयोग? शुरू में, आरंभ में या प्रारंभ में करते हैं। क्या कारण है कि यहां पर, स्टार्ट कीजिए। अब यहां पर देखिए, जैसे लिखा गया है 4 बजे है, 4 बजे। अब देख लिया जाए, इसका हो जाएगा इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। अब यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर ईट लगा है। क्यों लगा है ईट? क्योंकि ईट यहां पर इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है। और जहां जहां वाक्य शुरू में ईट लगेगा, वहां यह जानना होगा कि वहां पर इंट्रोडक्टरी, ईट जो है इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है। इसीलिए वाक्य शुरू में प्रयोग इसका किया जा रहा है। आप मान लेते हैं, आप तो लिखाने के लिए बहुत सारा चीज भी लिखा सकते हैं कि घड़ी के समय के लिए महीना गिराइए, पहले
दिन के नाम के पहले, सप्ताह के नाम के पहले, प्राकृतिक घटना के पहले, वर्ष के पहले, इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ईट जो लगा है तो याद रख लेना है, जहां अगर ओरिजिनल सब्जेक्ट ना हो वहां डुप्लीकेट सब्जेक्ट आता है, और डुप्लीकेट सब्जेक्ट के रूप में ईट और देयर, या यहां पर कहिए कि यह जो सब्जेक्ट है ये ओरिजिनल काम नहीं कर रहा, ये सतौली का काम कर रहा है। सतौला कैसा काम कर रहा है? कैसा काम कर रहा है? कैसा काम कर रहा है? ओरिजिनल काम, सौतेला काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? अब मान लेते हैं 4 बजे यहां पर ईट लगा है, तो 4 बजे है, लिख लिए इट इज 4 o'clock, क्योंकि यहां पर ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है। ओरिजिनल सब्जेक्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जहां ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां डुप्लीकेट सब्जेक्ट काम करता है। कौन सब्जेक्ट? डुप्लीकेट सब्जेक्ट में दिए गो, एक ईट और एगो ओरिजिनल नहीं रहता है तो कौन चीज से काम? अभी आप लोग ओरिजिनल नहीं है तो कौन चीज से काम चला रहे हैं? डुप्लीकेट। कौन चीज से काम चला रहे हैं? डुप्लीकेट से। कितना अच्छे हैं आप लोग, बताइए, डुप्लीकेट से काम चला रहे है ना। अब लिखा जाए ईट की विशेषताएं, लिखा जाए ईट की विशेषताएं, लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईट, लिख लिया जाए ईट की विशेषताएं। अब देख लिया जाए यहां पर सबसे पहले समझा जाए ईट की विशेषताएं। देखिए, वैसे अगर ग्रामर से अगर बाहर जाओगे तो ईट मतलब यह या वह होता है, यह या क्या होता है। लेकिन इंग्लिश से ग्रामर में इसका कोई भी अर्थ जैसे आज फॉर एग्जांपल लिखते हैं बसंती ही तो थी, बसंती ही तो हो जाएगा यहां पर ईट वाज बसंती, ईट वाज बसंती ही तो थी, ईट वाज बसंती। यहां पर ईट मतलब हो रहा है या क्या इस वाक्य में लिखा हुआ है यह बसंती ही थी, वह बसंती ही तो थी लिखा हुआ है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि अंग्रेजी व्याकरण में ईट का कोई भी अर्थ यही ईट, अगर अंग्रेजी व्याकरण से अगर बाहर जाएंगे तो ईट मतलब होता है या। अर्थात अंग्रेजी व्याकरण में ईट का कोई भी अर्थ तो पहला पॉइंट लिखा जाए इट इज मीनिंगलेस या अर्थहीन होता है। लिख लिया जाए इट इज मीनिंगलेस या अर्थहीन होता है। पहला पॉइंट देंगे इट इज मीनिंगलेस या अर्थहीन होता है। अर्थात अंग्रेजी व्याकरण में ईट का अर्थात अंग्रेजी यह अर्थहीन होता है, लिखे यह अर्थहीन होता है, यह अर्थहीन होता है। अर्थात अंग्रेजी व्याकरण में ईट का अर्थ नहीं होता है। अर्थात अंग्रेजी व्याकरण में ईट का अर्थ, वैसे एग्जांपल में दे दीजिए ईट मतलब यह या वह, एग्जांपल में शो कर दीजिए ईट मतलब यह या वह, ईट इज इक्वल टू यह या वह। अब देख लीजिए दूसरा, अब जैसे मैंने बताया कि
जैसे बोलेंगे पुष्पा, आप जैसे यहां पर बोलेंगे, जैसे रहेंगे पुष्पा की घड़ी में, या बोले राधा की घड़ी में, और राधा की घड़ी में रात के 12:30 बजे थे, 12:30 बजे थे, तो कृष्ण जी लोहिया चौक पर बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे, देख लीजिए। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर कहा जा रहा है कि राधा की घड़ी में रात के 12:30 बजे थे, तो यहां लिख लेंगे इट वाज 12:30 AM by Radha's watch, then Krishna ji was casting a flute at Lohia Chowk। अब यहां पर देखा जाए बाबू, यहां पर समझा जाए कि यहां जो ईट है, ये ईट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं बल्कि डुप्लीकेट काम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहां पर ईट जो है, वैसे ईट मतलब यह जावा होता है, देखिए सेंटेंस में तो नहीं लिखा हुआ यह जावा, या ईट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं बल्कि टू कॉपी काम कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। तो यहां पर बोलेंगे यह वाक्य में कर्ता के रूप में काल्पनिक कार्य करता है। यह वाक्य में कर्ता के रूप में कैसा काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर ईट जो है यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, लेकिन ओरिजिनल काम कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, काल्पनिक काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? काल्पनिक मतलब समझते हो ना। जब सिंपल पास्ट टेंस में जाएंगे तब आप लोगों को बतलाएंगे, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो 12 बजे रात को तुम्हारे घर में घुस कर बाहर आ जाता। यदि मैं सलमान खान होता तो महावीर चौक पर और भीड़ लगा देता, है ना। कहने का मतलब है यहां पर ईट जो है, यह ईट जो है वाक्य में कर्ता के रूप में डुप्लीकेट काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? तो यहां पर लिखा है जब आपने ईट यूज्ड, हाँ सेकेंड वन इज ईट यूज्ड इन अ सेंटेंस, it is used in a sentence as imaginary, as a subject, it is used in a sentence as imaginary as subject। लिख लीजिए यह वाक्य में कर्ता के रूप में, हिंदी लिखा जाए, यह वाक्य में कर्ता के रूप में काल्पनिक कार्य करता है। यह वाक्य में कर्ता के रूप में काल्पनिक कार्य, कोई दिक्कत बाबू, याद है बना दिया जाए, आगे बढ़े। अब लिखा जाए यूजेज ऑफ ईट, ईट का प्रयोग, ईट का कहां कहां प्रयोग करेंगे। तो पहला लिख लीजिएगा टाइम, समय के लिए। दूसरा लिख लीजिएगा टाइम ऑफ वॉच, घड़ी के समय के लिए। और टाइम के अंतर्गत जानेंगे कि आखिर 12 कैसे बजा, एएम कैसे आया, पीएम कैसे आया। टाइम ऑफ वॉच घड़ी का समय देखेंगे, अभी 3 बजे है, 4 बजे है, दोपहर के 2:30 बजे थे, रात के 12:30 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है।
अब जैसे रहेगा नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम। इसके अंतर्गत सीखेंगे सोमवार का दिन था, तब हम लोग सिंहासन में भोले बाबा की पूजा कर रहे थे। अब जैसे रहेगा नेम ऑफ मंथ्स, महीनों का नाम। अप्रैल का महीना होगा तब मुसरा शादी करेगा। अब जैसे रहेगा नेम ऑफ वीक्स, सप्ताह का नाम। पिछले सप्ताह हम लोग बंबई में आम खा रहे थे। अब जैसे रहेगा नेम ऑफ ईयर, जो वर्षों का नाम। 2014 का वर्ष था तब नेपाल में भूकंप आया था। जैसे रहेगा नेम ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का नाम। गर्मी का समय है इसीलिए हम लोग चिलचिलाती धूप में आराम कर रहे हैं। 8 नंबर में जैसे रहेगा पोजीशन ऑफ वेदर, मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति जैसे अभी पसीना से तरबतर करने वाली गर्मी है। उसके बाद यहां पर 9 नंबर में हो जाएगा टू एम्फेसिस, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन संज्ञा एवं सर्वनाम पर जोरदार वाक्य। इसके अंतर्गत सीखेंगे युवराज सिंह ही थे जो इंग्लैंड के गेंदबाज के खिलाफ 6 गेंद में 6 छक्का मारे थे। अब 10 नंबर में यहां पर जानेंगे विद नॉन फिनाइट वर्ब, विद नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट क्रिया के साथ। जैसे लिखेंगे चोरी करना और जूता खाना है। हराम की कमाई पर जीना, हराम की कमाई पर जीना बेकार है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे विथ नो यूज नो गुड, विद नो यूज नो गुड, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं या बेकार। जैसे पुष्पा के अभी चाय पीने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद यहां पर लिख लेंगे नेचुरल इवेंट और प्राकृतिक घटना। नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना, नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना।